दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन सभी सेंटेंस का नरेशन में किस तरह यूज करते हैं और इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसका रूल्स क्या है, हम इन सभी के बारे में डिटेल में सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नरेशन में जब हमें प्रेजेंट टेंस दिखाई दे और साथ ही उसको हमको पास्ट टेंस में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, और साथ में हम सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनका इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ये पार्ट हमारा होता है रिपोर्टिंग स्पीच और ये वाला पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन अभी तक की वीडियो में आपने सीखा है कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा या तो अफर्मेटिव रहता है या निगेटिव सेंटेंस रहता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। सामने लाया हूं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसको भी कैसे हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चलिए पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। देखिए ये रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको सीखना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर ये वाला हमारा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपको सेज टू दिखाई दे तो सेज टू को हम बदल देते हैं आस्क्स में। सर आपने बताया है कि सेज टू टेल्स में बदलता है और सेड टू टोल्ड में बदलता है। जी हाँ, सेज टू आप टेल्स में बदलते थे और सेड टू को टोल्ड में बदलते थे। लेकिन ये ऐसा कब होता है, ये होता है जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच या तो अफर्मेटिव रहे या निगेटिव रहे। तब हम टेल्स लिखते थे सेज टू के स्थान पर और टोल्ड लिखते थे सेड टू के स्थान पर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव या स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। तो आपने देख लिया कि सेज टू इस बार बदलेंगे हम आस्क्स में और सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, और इस बार कंजक्शन के रूप में आएगा इफ या वेदर आएगा। कंजक्शन के रूप में इस बार दैट का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में रहेगा, इसलिए कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर रहेगा। तो दो तीन बातें यहाँ पर चेंज हो गई पूरी तरह से। तो कैसे बनाते हैं चलिए हम सीख लेते हैं। और हाँ एक बात और बता दूं कि प्रोनाउन बदलने का नियम वही रहेगा आपका, और टेंस किसने बदलता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ये हमारा देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ऐसा कब, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में लिखा हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच हमारा, इसलिए। तो चलिए इसको हम बदल लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि शी सेड टू मी, तो यहाँ पर हो जाएगा शी सेड टू को बदलेंगे इस बार हम आस्क्ड में। और आस्क्ड में क्यों, क्योंकि मैंने आपको भी बताया है कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा रिपोर्टेड स्पीच, इसलिए ऐसा होगा। तो शी आस्क्ड मी। अब इस बार कंजक्शन के रूप में हम क्या करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे। इन दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लगा देते हैं इफ, कंजक्शन के रूप में इफ आएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन और रहेगी कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखा है तो ये बदलकर हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। इस बात को आप ध्यान रखिए। टेंस तो बदलेगा, टेंस तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा, लेकिन साथ में आपको सेंटेंस भी बदलना पड़ेगा। और सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव में लिखा है तो उसको हम अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव में लिखा है तो इसको अफर्मेटिव में बदलते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू हमारा बदलता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच के, जैसा कि आप जानते हैं। तो यू का इधर बदलेगा तो इधर मी है, तो मी का सब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और इस सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में रहेगा। और किस टेंस का अफर्मेटिव रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ब है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। और हॉकी, हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह हो जाएगा। देखिए इसको हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। और किस टेंस में, ये हमारा टेंस था पास्ट, ये हमारा टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और इसको मैंने बदल दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये कंडीशंस रहती है, कंजक्शन हमेशा इफ या वेदर लगेगा और टेंस में बदलाव होगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे और सेंटेंस हमारा हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज होगा। बस टेंस बदलेगा लेकिन सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो हमने बनाया कि शी आस्क्ड मी इफ आई प्लेड हॉकी। चलिए आगे देखते हैं।
राम सेड टू मी आर यू डूइंग योर। इस बार ये किस टेंस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसको चेंज कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हमारा आएगा अफर्मेटिव। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। तो देखिए चलिए, यहां पर हो जाएगा राम सेड टू है, इंट्रोगेटिव है तो सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में। आस्क्ड अस हो जाएगा। अब कंजक्शन के रूप में इफ या बदल लगाइए आप। तो चलिए इफ ही लगा देते हैं हम। इफ हो गया। अब ये प्रोनाउन क्या है? यू है, तो यू बदलेगा अस में। और अस का सब्जेक्ट रूप क्या होता है? वी होता है। और ये टेंस किस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है वाज वर्ब, तो बी के साथ आएगा वर। और यहाँ पर डू है तो डूइंग है तो डूइंग ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है? योर है। सब्जेक्ट हमारा यू था तो योर लिखा था। इस बार सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? वी हो गया। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव भी हमारा आवर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आवर वर्क। तो इस तरह राम आस्क्ड अस इफ वी वर डूइंग आवर वर्क। तो इस तरह हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलना सीख लिया। अब चलिए सीखते हैं हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं। देखिए ही सेड टू है तो आस्क्ड ही रहेगा। आस्क्ड मी। कंजक्शन इफ या बदल लगाइए। तो चलिए इफ ही लगा देते हैं। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो इसमें बदलेगा मी में तो आई हो जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पर आएगा पास्ट परफेक्ट में हाइड, आई हाइड हो गया। अब देखिए लेकिन ये क्या है? निगेटिव है। इस बार सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस में। तो इफ आई हैड के बाद आ जाएगा नॉट। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में होगा निगेटिव सेंटेंस में। और किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस होगा। और हो जाएगा टेकन टी। तो इस तरह हमारा बना ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट टेकन टी। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसको हम चेंज करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। और टेंस तो चेंज होता है जैसा कि आप जानते हैं। तो हमने सीखा कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को किस तरह इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं हम स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर। स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आप प्रश्नवाचक शब्द व्हाट, वेयर, हाउ, वाई इस तरह के शब्द अगर रहेंगे तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं चलिए इसको भी हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए और सेड टू बदलेगा आस्क्ड में ही। तो यहाँ पर हो जाएगा सी सेड टू है तो आस्क्ड मी। कंजक्शन इस बार आएगा हमारा प्रश्नवाचक शब्द। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या है? व्हाट है। तो इसी को हम कंजक्शन के रूप में यूज करेंगे। तो इस बार हमारा हो जाएगा व्हाट और सेंटेंस हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ये टेंस चेंज होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसको हम चेंज कर देंगे प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर यू है, सब्जेक्ट इधर बदलेगा तो आई हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? वर्ब ईट है, ईट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये चेंज हो गया। सी आस्क्ड में व्हाट आई ईट। तो सेंटेंस हमारा किस तरह हो गया? अफर्मेटिव हो गया और टेंस तो साथ में बदला ही। देखिए आगे राम सेड टू है तो आस्क्ड अस। और कंजक्शन इस बार क्या है? प्रश्नवाचक शब्द क्या है? हाउ है। तो इस बार कंजक्शन हमारा हो जाएगा हाउ और सेंटेंस हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव में। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव होगा। तो सब्जेक्ट इस बार क्या? ही है। तो ही को हम नहीं चेंज करते हैं क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसको नहीं चेंज किया जाता है। तो राम आस्क्ड अस हाउ ही। और यहाँ पर वर्ब क्या है? प्ले। तो प्ले का सेकंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। तो दोस्तों इस तरह हमने सीखा कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह हम चेंज करते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।